श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जब सभी भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उन भक्तों को अपने पास बिठाकर किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हैं, आपके आने से आज मैं पूर्ण हो गया हूं। तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वाभाविक गुण है। वह कभी भी अपनी लीलाएं अकेले नहीं करते, वह अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। और जब भक्तों के साथ भगवान रहते हैं तो हमेशा अपने को पूर्ण मानते हैं। समस्त ऐश्वर्य से भगवान तभी युक्त रहते हैं, वे तभी संपूर्ण कहलाते हैं जब भक्तों के संग में अनेक प्रकार के वह नित्य लीलाएं करते हैं, दिव्य आनंद का स्वादन करते हैं। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त वासुदेव दत्त से मिलते हैं। यद्यपि मुकुंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा बचपन का मित्र है, किंतु उसकी तुलना में आपको देखकर मुझे कहीं और अधिक प्रसन्नता होती है। दोनों भाई हैं तो वासुदेव उत्तर देते हैं कि मुकुंद को प्रारंभ में ही आपका कृपा मिला है, आपके चरण कमलों की शरण मिली है, ये उसका पुनर्जन्म है। इस तरह वासुदेव दत्त ने अपने छोटे भाई मुकुंद को अपनी कनिष्ठता से स्वीकार कर लिया। तो वासुदेव दत्त क्या करते हैं, अपने को छोटा मान लेते जबकि वो आयु में बड़े होते हैं मुकुंद से। तो ऐसा सोचकर कि महाप्रभु को इसके ऊपर पहले कृपा हुई तो ये मेरे से वरिष्ठ है आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए आयु की दृष्टि ना देखते हुए महाप्रभु की कृपा किसको सबसे पहले मिली उसको वरिष्ठ माना जाता है। तो छोटा भाई होते हुए मुकुंद को पहले कृपा मिली और वासुदेव दत्त ऐसा समझ रहे हैं कि जिसको कृपा पहले मिली है वो वरिष्ठ है। उसके पश्चात महाप्रभु कहते हैं आप दोनों के लिए मैं दक्षिण भारत से 2 पुस्तकें लाया हूं, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। तो सारे भक्त इन दोनों पुस्तकों की कॉपी बना लेते हैं, लिपि बना लेते हैं, जिससे वह भी उस पुस्तक को पढ़ सके। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के भाइयों से मिलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर जब अपने भाइयों को साथ लेकर महाप्रभु को मिलते हैं तो उनके मन में अत्यंत प्रेम होता है, स्नेह होता है, और वह कहते हैं हम इतने कृतज्ञ हैं कि आप हमें खरीद लिए हैं, आपका जो प्रेम है, आपकी जो भक्ति है, उसके द्वारा हम खरीदे जा चुके। महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, तुम चारों भाइयों की भक्ति ने मुझे खरीद लिया है। उसके पश्चात शिवानंद सेन पे कृपा करते हैं महाप्रभु। शिवानंद सेन जब देखते हैं महाप्रभु को तो देखते ही वह मूर्छित हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। फिर जब उनको होश आता है तो महाप्रभु को वह एक श्लोक सुनाते हैं, मैं तो अज्ञान के सागर में डूबा हुआ हूं, दीर्घ काल के समय के बाद मैंने आपको उसी तरह प्राप्त किया जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाता है, जिस पर आपकी अहेतु की कृपा हो, आप उसे अपना दर्शन प्रदान करते हैं। उसके पश्चात मुरारी गुप्त को मिलते हैं। मुरारी गुप्त की जो दीनता होती है, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, आप मेरा स्पर्श मत करिए, मैं अत्यंत नीच हूं, मैं छूने योग्य नहीं हूं। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारी दीनता को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। इसके पश्चात महाप्रभु हरदास ठाकुर के बारे में जिज्ञासा करते हैं। हरदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे जगन्नाथ मंदिर के जो सेवक हैं वो आया जाया करते हैं, कहीं मेरे वहां पे रहने से उन सेवकों को स्पर्श हुआ तो उनकी सेवा में त्रुटि आ सकती है।
इस प्रकार से हरदास ठाकुर निवेदन करते हैं कि मेरा निवास स्थान एकांत जगह पे बना दीजिए, मैं अकेला रहूंगा, ये मेरी इच्छा है। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह संदेश दिया तो वे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय काशी मिश्र मंदिर की देखरेख करने वाले के साथ आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया। सारे वैष्णवों को एक साथ देखकर काशी मिश्र तथा अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन सब से समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिले तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया हमें आदेश दें जिससे हम सारे वैष्णवों के रहने की उचित व्यवस्था कर सकें। सारे वैष्णवों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है, अब हम उन सबों को महाप्रसाद वितरित करेंगे। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप वैष्णवों के साथ जाएं, काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान दें वहां उन सबको रखने का प्रबंध करें। तो चैतन्य महाप्रभु को सभी भक्तों ने जाकर संदेश दिया कि हरदास ठाकुर चाहते हैं कि उनको एक बगीचा मिल जाए जिसमें वह अकेले रह सकें, क्योंकि जिस स्थान पे हम चाहेंगे वहां पे रहना, जिस स्थान पे हम चाहते हैं कि हरदास ठाकुर वहां पे रहे, तो वहां पे तो जगन्नाथ भगवान के सेवक आया जाया करते हैं। तो हरदास ठाकुर कहते हैं कि अगर मेरा स्पर्श उनको हो जाएगा तो उनकी सेवा में त्रुटि होगी, मैं तो पापमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। उसी समय काशी मिश्र मंदिर की जो देखरेख करते थे और अन्य भक्तों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया। सभी भक्तों को एक साथ देखकर काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वह उन सबसे समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिले। काशी मिश्र और मंदिर की देख रेख करने वाले मतलब मंदिर के अध्यक्ष, उन दोनों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, आप हमें आदेश दें, सारे भक्तों के रहने की उचित व्यवस्था हम कर सकें और सबको महाप्रसाद का वितरण हम उचित रीति से कर सकें। तो तुरंत ही सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप वैष्णवों के साथ जाएं, काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले सज्जन हैं, वह जो भी निवास स्थान देते हैं रहने के लिए, वहां उन सबको मतलब भक्तों के रखने का प्रबंध करें, भक्तों के रहने का प्रबंध करें। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है, उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, क्योंकि वह सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। हमारे निकटे यही पुष्पेर उद्याने एक खाने घर आचिंबार मंदिर जाने। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में है। सही घर आमा के देह अच्छे प्रयोजन निवृत्त वासी तहा करी बस्मरण। वह कमरा मुझे दे दे, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र और मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनको कहा कि जो भक्तों में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद वितरण करने का जो बात है, वो वाणीनाथ राय इस सेवा को संभाल लेगा, तो वो आसानी से महाप्रसाद वितरण सभी भक्तों में कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहां तक मेरा प्रश्न है, तो एक कमरा है जो अत्यंत एकांत स्थान में है। मेरे स्थान के पास एक फुलवारी में कमरा है जो बहुत एकांत है, वे कमरा मुझे दे दें, क्योंकि मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाऊंगा। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु का एक कथन महत्वपूर्ण है, निवृत्त बसिया तहा करी बस्मरण। में एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। नवदीक्षित शिष्यों को एकांत में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने की नकल नहीं करनी है।
हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि यह तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे जिन्हें अपने लिए या हरदास ठाकुर के लिए एकांत स्थान चाहिए था। कोई भी व्यक्ति सहसा हरदास ठाकुर का पद प्राप्त नहीं कर सकता और ना एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। केवल हरदास ठाकुर या श्री चैतन्य महाप्रभु ही ऐसा अभ्यास कर सकते हैं जो स्वयं आचार्य के उचित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कुछ सदस्य एकांत स्थान में बैठने के लिए अपना अपना प्रचार कार्य छोड़ रहे हैं। ये शुभ लक्षण नहीं है। यह हकीकत है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवदीक्षितों के लिए इस विधि की भर्त्सना की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक गीत में लिखा है, प्रतिष्ठार तरे निर्जनरेर घरे तव हरि नाम केवल कैतव। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की इच्छा से एकांत स्थान में बैठे रहना छलावा है। नवदीक्षितों के लिए यह बिल्कुल संभव नहीं है। नवदीक्षित को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जब भक्ति परिपक्व हो जाए तभी वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए एकांत स्थान में बैठे, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया था। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु हमें शिक्षा देने के लिए वे 6 वर्षों तक लगातार भारत भ्रमण करते रहे और बाद में वे ही जगन्नाथपुरी में रहने लगे। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ मंदिर की विशाल सभाओं में वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे। कहने की बात यह है कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हरदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। पहले उसे अपनी भक्ति पक्की बनानी चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। तभी वह किसी एकांत स्थान में शांति पूर्वक बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है। इंद्रियां अत्यंत प्रबल होती हैं और यदि नवदीक्षित भक्त हरदास ठाकुर की नकल करता है तो उसके शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर्य उसे सताएंगे और हैरान करेंगे। फलतः नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के बदले गहरी नींद सोएगा। प्रचार कार्य उन्नत भक्तों के निमित्त है और जब वह भक्ति के धरातल पर और ऊंचे उठ जाएं, तब वह एकांत स्थान में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत आध्यात्मिक जीवन का केवल नकल करता है तो उसका उसी तरह पतन होगा जिस तरह वृंदावन में सहजियों का होता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 11वां अध्याय श्लोक क्रमांक 176 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं। क्यों समझा रहे प्रभुपाद जी ऐसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, फुलवारी में एक कमरा है जो एकांत स्थान है, मुझे वो कमरा दे दो, उसी में बैठकर मैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कथन महाप्रभु के लिए बहुत अच्छा है, हरदास ठाकुर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों भक्ति में बहुत उन्नत हैं। लेकिन जो नया नया भक्ति में आया है उसको अकेले रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको शुरुआत में प्रचार करना चाहिए। जब तक उसकी भक्ति पक्की नहीं हो जाती तब तक उसको भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान के संदेश का प्रचार करते रहना चाहिए। तो जब उसकी भक्ति पक्की हो जाए फिर वो एकांत स्थान में जाए। एकांत स्थान में जाकर उसका मन विचलित नहीं होगा, उसका मन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूषित नहीं होगा। उसके कारण बता रहे हैं कि इंद्रियां बहुत प्रबल है और नया नया भक्त अगर हरदास ठाकुर की नकल करता है तो उसको ये षड रिपु सताएंगे, उसको सताकर हैरान करेंगे। और नवदीक्षित भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का एकांत में कीर्तन करने के बजाय गहरी नींद सोएगा। तो प्रचार कार्य जो भक्ति में आगे बढ़े उनके लिए है, और जब और प्रचार कार्य करते करते ऐसे भक्त भक्ति के धरातल पर ऊंचे उठ जाते हैं तो ऐसे भक्त जब एकांत स्थान में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे तो फिर वह भक्ति के पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कोई नवदीक्षित भक्त उन्नत
भक्त की नकल करता है तो उसका उसी तरह पतन होगा जिस तरह वृंदावन में सहजियों का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजकल हम भी देख रहे हैं हमारी संस्था में नए नए भक्त आते हैं भक्ति की लहर में। वे चाहते हैं कि हमें कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहिए जो हमको देखभाल करे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और कभी कभार भक्त ऐसा भी डिमांड करते हैं वृंदावन में जाके रहेंगे, हमें एकांत चाहिए। नवदीक्षित भक्तों के लिए ये सब क्रियाएं अच्छी नहीं है। जितना हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, माया हमको नहीं सता पाएगी। जैसे ही हमने वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण छोड़ा तो माया हमको पकड़ लेगी और हम भक्ति से नीचे गिर जाएंगे। ऐसा बहुत सारे भक्तों के जीवन में हुआ है। तो कई भक्त ऐसे होते हैं एकांत स्थान के भजन करने के चक्कर में अपना अपना प्रचार कार्य छोड़ देते हैं। यह अच्छा लक्षण नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक गीत है, अगर मन में ऐसी इच्छा हो कि एकांत स्थान में जाकर मैं भजन करूं तो ये केवल प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्राप्त करने का एक छलावा है। नवदीक्षितों के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। नवदीक्षित भक्तों को तो गुरु के निर्देशानुसार परिश्रम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। और परिश्रम पूर्वक सेवा क्या है? चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना। जब वह भक्त पक्का हो जाए, परिपक्व हो जाए, तभी वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए एकांत स्थान में जा सकता है। ये कैसे होगा? जब आप शुरुआत में 30 से 35 साल गुरु के निर्देशन में अच्छे से सेवा करो, ध्यान पूर्वक सेवा करो, जो गुरु बता रहे हैं या वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं वैसा करो। ये 30-35 साल ऐसे जाएंगे कि आपका मन स्थिर हो जाएगा। तब उस स्थिर मन से आप एकांत स्थान में जाकर हरि नाम ले सकते हो, भजन कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा किया है। हमको शिक्षा देने के लिए पहले 6 साल महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण किए। बाद में जगन्नाथपुरी में आकर वे रहने लगे और वहां पे भी रहकर विशाल सभाओं में वे हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो हरदास ठाकुर की नकल, चैतन्य महाप्रभु की नकल एक नवदीक्षित भक्त को नहीं करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु से क्या कहते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।